नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद ही अच्छे ही होंगे। मित्रों, निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर भी करिए। मित्रों, छोटा चैनल है मित्रों, लेकिन हम अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। स्टोरी पे आते हैं मित्रों। ये 20 जुलाई 2014 की बात है। ये घटना है कानपुर की। उत्तर प्रदेश का कानपुर एक शहर है। भारत का इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। करोड़पति बिजनेसमैन, उनका नाम ओम प्रकाश। उनके 2 बेटे होते हैं। पीयूष की शादी 2 साल पहले हुई होती है जबलपुर में एक रईस परिवार में। क्योंकि पीयूष भी बहुत बड़े व्यापारी के लड़का होता है, तो इनका भी बहुत बड़े परिवार में शादी होती है। बड़े धूमधाम से शादी होती है। लड़की का नाम ज्योति होता है। दोनों परिवार बिजनेसमैन थे, बड़ा रईस परिवार था। 2 साल बीतता है। छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन था मित्रों। दोनों कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं। दोनों घर से लगभग 10 से 11 के बीच में निकलते हैं। शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में ये जाते हैं खाना खाने। कार से वहाँ अपने पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद कुछ टाइम वहाँ बिताते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना खा के वहाँ से शहर से बाहर की तरफ निकलते हैं घूमने के लिए। क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, तो पीयूष ज्योति से कहता है, चलो आज बाहर कहीं घूमते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो एक सुनसान सी जगह पड़ती है। कानपुर का ही स्थान होता है। वहाँ इनको 2 बाइक्स सवार होते हैं लड़के। उसमें 4 लड़के होते हैं। इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। घेरने के बाद कार को रुकवाते हैं। रोकने के बाद पीयूष को बाहर खींचते हैं, उसको मारते पीटते हैं। इसके बाद 2 लड़के गाड़ी में बैठ के ज्योति के लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पीयूष बदहवास सा होता है, इधर उधर मदद के लिए गुहार लगाता है। इसके बाद एक गाड़ी वाला उसको थाने पहुँचाता है। पीयूष को किसी तरह थाने पहुँचकर पीयूष वारदात की सारी जानकारी वहाँ देता है। चूँकि बहुत बड़े कारोबारी का मामला होता है, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अपने आला अफसरों को भी सूचित करती है। मित्रों, इधर रिपोर्ट लिखाने के बाद पीयूष घर चला जाता है। घर पर कोहराम मचा हुआ है, चूँकि बहुत बड़े घराने की बहू है। अभी हालिया ही 2 साल हुए हैं शादी हुए, और उसका ऐसे ही किडनैप हो जाता है। तमाम इसके बाद उधर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस के आला अफसर पीयूष से मिलने उनके घर पहुंचते हैं और उनसे जानकारी एकत्रित करते हैं। पीयूष जो जानकारी थाने में देते हैं, वही जानकारी अपने घर पे भी अफसरों से बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ है। अफसर पीयूष के घर पर ही थे, तभी एक अफसर ने कुछ नोटिस कर रहा था वहाँ पीयूष की बातों पर। तभी कुछ टाइम बाद कंट्रोल रूम से सूचना आती है, पुलिस को मिलती है कि पीयूष की हुंडई कार को इसी शहर में एक सुनसान जगह पे देखा गया है। पुलिस वहां पहुंचती है और गाड़ी को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर गाड़ी का शीशा खोलती है, तो वहां खड़ी गाड़ी के अंदर का मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं मित्रों। बहुत ही भयानक मंजर था। पूरी गाड़ी खून से भरी हुई थी। वही खून से लथपथ ज्योति की लाश भी पड़ी थी। मामला बहुत हाई प्रोफाइल था। पुलिस के भी पसीने छूट रहे थे। अब पीयूष के घर सूचना दी जाती है। वहां मातम सा छा जाता है साथियों। रोते बिलखते परिजन पुलिस थाने जाते हैं। ज्योति के माता पिता को भी जबलपुर सूचना दी जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। 20 जुलाई। अब सवाल यह था कि संडे का दिन था। घर निकलने के महज 2 घंटे
के अंदर ही ये सब हो जाता है। पुलिस को बड़ा अजीब सा कुछ लगता है। पुलिस सोचती है अगर ये किडनैपिंग ही थी तो फिरौती के लिए पैसा भी नहीं मांगा गया, इसको मार क्यों दिया। ये सब बातें पुलिस सोच रही थी। उधर पीयूष के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस का तो काम ही होता है किसी पे शक करना और जांच को बढ़ाना। एक पुलिस अफसर की नज़र पीयूष पे होती है मित्रों। इसी बीच सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहां ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा होता है। एक अफसर पीयूष को दोबारा जब हॉस्पिटल में देखता है तो अपने आप कुछ सोचता है, क्योंकि ज्योति के साथ तो जिस टी शर्ट में पीयूष था उसी शर्ट में घर पर बयान भी दे रहा था। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी क्या कोई कपड़े बदलता है? क्योंकि पीयूष जब हॉस्पिटल जाता है मित्रों तो वह शर्ट दूसरा पहन के जाता है, कपड़े बदल के जाता है। तो वो सीनियर पुलिस अफसर को कुछ अजीब सा लगता है कि जिसकी बीवी का अभी कत्ल हुआ हो और ये इतना इत्मीनान से कपड़े बदल रहा है। वो अभी ये बात किसी को बताता नहीं है, वो ऐसा विचार कर रहा है। इसके बाद वह अपने सीनियर अफसर से यह बात बताता है कि सर आपने कुछ नोटिस किया, पीयूष की पत्नी का कत्ल हो चुका है और वह कपड़े बदल कर यहाँ पहुँचता है। जिसकी पत्नी का कत्ल हो उसका कहाँ सुध बुध होती है। तब पुलिस को यहाँ कुछ डाउट सा होता है, लेकिन एक नज़र में पीयूष एक संदिग्ध हो जाता है। इसके कुछ अभी पुलिस को पच नहीं रहा था कि अब एक शर्ट से तो इसको संदिग्ध नहीं मान सकते, लेकिन कुछ डाउट से होता है। कुछ देर बाद ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें 15 जगह पर उसके घाव मिलते हैं और डॉक्टरों का कहना था कि किसी धारदार हथियार से इसको मारा गया है। घाव के निशान गहरे थे, कातिलों ने बड़ी बेरहमी से मारा था। अब पुलिस के पास कई सवाल थे कि ज्योति को किडनैपिंग और 2 घंटे में मार दिया जाता है। ज्योति की किसी से दुश्मनी भी तो नहीं थी, क्योंकि ज्योति के लिए तो यह शहर नया था। 2 साल पहले ही शादी हुई थी। बाहर जहाँ भी जाती थी तो फैमिली मेम्बर भी ज्योति के साथ ही जाते थे, सास ससुर या पति के साथ जाती थी। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। ज्योति और पीयूष जिस होटल में गए थे, पुलिस वहां जाती है और पूछताछ करती है। वहां का स्टाफ बताता है कि यहाँ ज्योति और पीयूष आए थे, ये बात सच है। पुलिस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। साथियों, फुटेज में पीयूष का बयान सच था। वह जाता है वहाँ, खाना भी ये सब खाते हैं, लेकिन उसमें पुलिस का एक अजीब सी चीज़ मिलती है। ये लोग अपने टेबल पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन पुलिस देखती है कि ये खाना खा रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी अभी अभी 1-2 साल पहले शादी हुई हो और वो बाहर घूमने आते हैं और आपस में बात नहीं करते। ये सब बातें पुलिस को बड़ी अजीब सी लग रही थी। अब पुलिस को यह पहली बात कुछ पच नहीं रही थी कि इनके अंदर ऐसा क्या था कि ये लोग बात नहीं कर रहे थे और वेटर के आने पे ही कुछ जो इनको खाना था वही उससे मंगा लेते थे। बहुत अजीब सा लग रहा था। इसके बाद दूसरी बात, पीयूष जब बताता है कि ज्योति का जहाँ किडनैप होता है वहाँ रोड पर सुनसान था, लेकिन पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ भी पुलिस को ट्रैफिक मिलता है मित्रों, भीड़ भाड़ सा स्थान होता है। पीयूष बयान में बताया था कि मुझे मारा पीटा गया है,
लेकिन पुलिस को पीयूष के शरीर से कोई भी निशान नहीं मिलता, शरीर पर कपड़े पर भी कोई दाग नहीं होता है, जिससे कि यह साबित हो सके कि पुलिस ने पीयूष को बदमाशों ने मारा है। अब पुलिस को काफ़ी शंकाएं बढ़ने लगती हैं और पुलिस का जो पीयूष है उसका कपड़ा बदलने का तरीका पर भी पुलिस ने कुछ गौर किया कि ये सब ठीक है चलो, लेकिन जिसकी बीवी का भी कत्ल हुआ है उसको इतना टाइम कहाँ है कि वो कपड़े बदलेगा। पुलिस का शक पीयूष की तरफ गहराता ही जा रहा था, लेकिन अभी कुछ सबूत पुलिस के पास थे नहीं। पुलिस पीयूष के कॉल डिटेल को चेक करती है तो पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर पीयूष की डेली चैटिंग होती थी, फ़ोन से बात करता था, कहीं लंबी बातें 2-3 सालों से हो रही थी। उस कॉल डिटेल को पुलिस खंगालती है तो इसकी बात एक लड़की से हो रही होती है, उसका नाम मनीषा होता है। वह भी एक रईस बिजनेसमैन पान मसाला कारोबारी की बेटी होती है। मित्रों, पुलिस बिना सबूत के अब मुश्किल यह थी कि इतने ताकतवर घरानों के बीच पुलिस को कातिलों को भी पकड़ना है और सारी जांच भी अच्छे तरीके से करना है। पुलिस के पास अभी कोई खास एविडेंस नहीं होता। एविडेंस पीयूष की ओर से इशारे कर रहे थे कि हो न हो कहीं इन सब कत्ल के पीछे कहीं पीयूष का हाथ तो नहीं है। पूछताछ करने के लिए पुलिस पीयूष को पुलिस स्टेशन बुलाती है। ये लगभग केस 5 या 6 दिन बाद का होता है ये घटना कि पुलिस उसको पुलिस स्टेशन जब बुलाती है और पूछती है कि तुम पत्नी में क्या बात थी कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। पुलिस पीयूष के एहसास दिला देती है कि तुम्हें थाने एक कातिल के तौर पे आज बुलाया गया है। इसके बाद पुलिस पीयूष से उस चैट के बारे में भी पूछती है कि क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़की से जो इतनी रात रात बातें करते हो। पीयूष अब पुलिस के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं था तो पुलिस मनीषा को भी थाने बुला लेती है। मनीषा से कहती है पीयूष आपका दोस्त है तो आपको भी इसमें हेल्प करना चाहिए हमें कातिल को पकड़ने के लिए। दोनों से पुलिस स्टेशन में अलग अलग पूछताछ करती है। दोनों को जब अलग अलग पूछताछ करती है तो खास उसमें जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाती, तो दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है और उनके सामने सारे कॉल डिटेल और चैटिंग की वीडियो रख दिए जाते हैं और पुलिस कहती है सच बोलो नहीं तो हम दूसरा तरीका भी जानते हैं। अब इनके पास बचने का कोई चारा नहीं होता। कुछ देर के बाद पीयूष टूट सा जाता है और सारी सच्चाई बताता है। पीयूष की शादी घर वालों के मर्जी से ज्योति से होती है, लेकिन वह प्यार मनीषा से करता था। पीयूष ऐसा बताता है उससे शादी करना चाहता था लेकिन घर वालों के आगे उसकी नहीं चली। शादी तो कर ली लेकिन वह मनीषा को भुला नहीं पा रहा था। ज्योति को वह शादी तो किया लेकिन प्यार मनीषा से ही करता था। बाद में पुलिस को एक ज्योति की डायरी मिलती है जिसमें शादी के बाद से ज्योति हर उस वाकया को लिखती थी जो उसके साथ होता था। पीयूष उसे कभी बीवी नहीं माना, ना ही बीवी का दर्जा दिया। बहुत ही इमोशनल डायरी थी वह। मित्रों, उसमें बहुत चीज़ें लिखी थी। ज्योति को लड़की का नाम नहीं पता था लेकिन ज्योति को भी यह जानकारी थी कि पीयूष का किसी के साथ अफेयर है और वह तमाम जिक्र उस डायरी में ज्योति ने किया था। बहुत ही दर्द भरी कहानी थी ज्योति के। मित्रों,
पीयूष ज्योति को मारने के लिए अपने आदमी को लगाता है। अपने ड्राइवर से ही पीयूष यह घटना को अंजाम दिलवाता है। फिर ज्योति को कहता है, आज मूड अच्छा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दोनों बाहर जाते हैं। खाना खाकर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कहकर पीयूष और ज्योति वहाँ से अपने हुंडई कार से निकलते हैं। फिर यह कुछ दूर जाने के बाद यह वारदात को अंजाम देता है। पहले ज्योति का पीयूष का ड्राइवर गला घोंटता है, फिर चाकू से कई बार वार करता है। यह सब पीयूष के उपस्थिति में ही वहाँ होता है। इसके बाद सारे सबूत मिटाए जाते हैं और पीयूष कार से उतर जाता है। कार आगे चली जाती है। फिर प्लान के तहत पीयूष चीखता है और थाने जाता है। थाने के बाद घर के बाद मुर्दा घर जाता है और कपड़े बदल कर जाता है मुर्दा घर। वहीं एक अफसर पर कि इस पे नज़र पड़ती है और उस अफसर को यह बात हजम नहीं होती। उसको समझ नहीं आता कि जिसकी बीवी की आज अभी मौत हो रही है और वो कपड़े बदल रहा है। पीयूष उसी अफसर के नज़र में उसी समय संदिग्ध हो जाता है और जांच में ये अपना जुर्म कबूल लेता है। इसके बाद पीयूष को जेल भेज दिया जाता है। साथ में